अभी हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और एलिमेंट्स को समझने की बेहतर ढंग से कोशिश करेंगे। एलिमेंट्स है वो क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर के अंदर में एक टॉपिक आता है, वो है एलिमेंट्स। सिर्फ क्लास 8 तक ये सीमित नहीं है। अगर आप बड़े क्लासेस में हो या फिर छोटे क्लासेस में हो या कुल मिलाकर के आपको एलिमेंट्स के बारे में अगर जानना है, उसका डेफिनेशंस जानना है, तो आपको इन्हीं वीडियो को देख करके जो मैं बताऊंगा इन्हीं से आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। अगर आप दूसरे भी क्लासेस में हैं तो भी आपका ये काम में आने वाला है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एलिमेंट्स दरअसल में होता क्या है, उसको समझते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स एक तरह का प्योर सब्सटेंस है जो कि कंटेन्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स जो है वो प्योर सब्सटेंस है, सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स के बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं आपको कि अगर हम चावल है, राइस जब भी आप दुकान पे जाते हैं तो उस चावल में दाल भी मिली हो, कुछ और भी चीज मिली हो, जब आपको दुकानदार देगा कि हाँ भाई ये लो चावल, जब आप चावल को देखोगे क्या आप लोगे? आप बिल्कुल भी नहीं लोगे, क्योंकि आप कहते हो कि अंकल मुझे चावल चाहिए, प्योर चावल चाहिए, इसमें कई सारी चीजें मिक्स किया गया है। तो फिर आपको एक अलग तरह का चावल देगा जो कि चावल्स होते हैं। उस चावल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी चावल के टुकड़े होंगे, बिल्कुल वो चावल के होंगे, उसमें कोई और तरह का चीजें मिला हुआ नहीं होगा, जैसे कि दाल और सब चीजें उसमें मिली हुई नहीं होगी। उसी हिसाब से एलिमेंट्स में एक तरह का एलिमेंट्स है जो कि उसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम्स है। जैसे कि चावल को टुकड़े को आप एटम मानो, राइट? तो जब प्योर में था तो पूरे 1 किलो चावल जब भी आप लोगे तो 1 किलो चावल में सिर्फ और सिर्फ आपको चावल ही दिखेगा, एक ही तरह का एटम्स दिखेगा, मतलब चावल ही चावल दिखेगा, कुछ और चीज नहीं दिखेगा। उसी हिसाब से आपको एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स बना होगा वो सिर्फ आपको क्या मिलेगा? एक ही तरह का एटम्स मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लूं, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है H2O, वाटर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये अपने आप में क्या है? एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स 10 रहे, 2 रहे, 1 रहे, 1000 मॉलिक्यूल्स रहेगा, लेकिन वो ऑक्सीजन का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चावल के 1 किलो चावल में सिर्फ एक चावल तो नहीं होता है ना, एक चावल रहेगा तो भी प्योर कहलाएगा, अगर 1000 पीस ऑफ राइस रहेगा तो भी वो चावल ही कहलाएगा। इसी तरह से एक ऑक्सीजन रहेगा तो भी शुद्ध रहेगा, सिर्फ क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होना चाहिए, जो एटम होना चाहिए, वो सिर्फ एटम किसका? ऑक्सीजन का होना चाहिए। तो ऑक्सीजन भी अपने आप में क्या है? एक एलिमेंट है, राइट? मैं मेटल और नॉन मेटल की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपके में समझाऊंगा कि मेटल और नॉन मेटल कहां है, सिर्फ एलिमेंट्स को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर बच्चे इस स्टेज में कंफ्यूजन हो जाते हैं, कभी मेटल्स कभी नॉन मेटल्स और कभी एलिमेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो जी इतना समझो। अब एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट्स है, अपने आप में एलिमेंट्स में बोलोगे। जब आप देखोगे कि इस वाले चीज में यहां पर आपके कितने एलिमेंट्स आ गए? 2 एलिमेंट्स आ गए। 2 एलिमेंट्स आने का मतलब यहाँ पे 2 तरह का एटम आ गया। एक तो आपका हाइड्रोजन का भी एटम है, दूसरा ऑक्सीजन का भी एटम है। तो ये हमको क्या कहलाएगा जी? ये कहलाएगा कंपाउंड, ना कि एलिमेंट। तो हमने एलिमेंट को भी मैंने समझाने को मैंने आपको कोशिश की कि एलिमेंट में सिर्फ एक ही तरह का एटम से मिल करके, जब एक ही तरह का एटम से मिल करके जो भी सब्सटेंस बनेगा, उस सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट कहेंगे। ओके, आप आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। जो सबसे छोटा जो यूनिट है एलिमेंट का वो है एटम। जैसे कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेल। जैसे कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आप भी एक इंसान हो, तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम, तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो होता है सेल। हम सेल से ही मिल करके क्या बने हैं? एक ऑर्गेनिज्म बने हैं। ओके, देयर आर 115 एलिमेंट्स आर नोन। अब तक 115 एलिमेंट्स को जाना जाता है, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। उसमें से कितना? सिर्फ 92 उसमें से नेचुरल हमें मिलता है। 92 से ऑफ ऑल द नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, जितने भी हमें नेचुरल
अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जितने हम नेचुरल तरीका से हमें एलिमेंट्स मिला है उसमें से 22 आर मेटल्स, उसमें से 22 मेटल्स है और 22 आर नॉन मेटल्स है और 70 क्या है, एक मेटल्स है। ये रहा। देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको सिर्फ आपको व्हाट इज एलिमेंट अगर होगा तो आपको सिर्फ यहां से यहां तक लिखेंगे, आपको व्हाट इज एन एलिमेंट या फिर व्हाट इज एलिमेंट, तो आपका आंसर यहीं से मिलेगा। बट आपको एक थोड़ा सा डीप नॉलेज अगर चाहिए तो यहां चाहिए। अगर आप छोटे छोटे क्लासेस में हैं, अगर क्लास 8th में है तो व्हाट इज एलिमेंट तो आपका इसी से काम चल जाएगा। बट आपको थोड़ा और जानना है और क्लासेस के लिए फिर यहां से कंटिन्यू है। अगर आपको सिर्फ व्हाट इज एलिमेंट्स को जानना है कि एलिमेंट्स होता क्या है, तो आप यहां से इसको कर सकते हैं। बाकी का और इनसे कुछ पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, मैं उसको डिस्कस कर देता हूं। ओके, इनमें से और जुड़ा हुआ है कि थोड़ा सा और ब्रॉड अगर हम जाएं तो वो यहां पर है, वो है लेवजियर। लेवजियर नामक एक साइंटिस्ट था, उसने ही मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाइड किया गया। नॉन मेटल्स और मेटल्स क्लासिफाइड किया गया, जब थोड़ा सा मैं यहां बताऊंगा आपको, तब फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अब तो बात तो आगे समझ में। अब सेकंड पॉइंट है कि इसी एलिमेंट्स के अंदर में ये रहेगा मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होता है, द एलिमेंट्स विच पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स और नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स होता है जो कि मेटल और नॉन मेटल का दोनों का जो मिक्सअप कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड्स। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब के सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये सब के सब एग्जांपल्स हैं मेटालॉइड्स का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, वो है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जितने भी ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर एलिमेंट मिलता है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे अर्थ में, अर्थ का जो ये पोर्शन रहा, ये पोर्शन है, और साथ में थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ले लें तो ये हमारा कोर कहलाता है। थोड़े बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमारा मेंटल कहलाता है। और जो हमारा जो ये वाला जितने भी पोर्शंस होते हैं ना, ये वाले पोर्शंस, ये सबको सब हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रस्ट बोलते हैं। जितने भी अर्थ का क्रस्ट में जो भी हमारे एलिमेंट्स मिलने वाला है, हमें यहीं पे मिलेगा। और हम लोग कहां पे रहते हैं, हम लोग इंसान जो ह्यूमन बींग्स है और जितनी भी चीजें, हम कहा अर्थ का क्रस्ट के टॉप लेयर पे रहते हैं, राइट। तो हमें यहीं से मिलता है। तो अर्थ क्रस्ट में पहला ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन है ना 46.6% पाया जाता है। सिलिकॉन अर्थ का क्रस्ट में 27.7% मिलता है। और है एल्यूमिनियम, वो है 8.1%, आयरन है 5%। ये हमें तब मिलता है जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है, या समुद्र में तूफान, या फिर सुनामी आने की वजह से, जब अर्थ में भूकंप आने की वजह से जब वो अर्थक्वेक आता है, तभी ये क्या हमें चीजें मिलती हैं, राइट। कुल मिलाकर के ये है कि अर्थ का क्रस्ट में ऑक्सीजन इतना परसेंट, मतलब 46.6% है। सिलिकॉन है 27.7%, एल्युमिनियम है 8.1%, आयरन है 5%। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ओवरऑल एलिमेंट्स को अगर मैं समझूं कि एलिमेंट्स किन किन इनसे क्या क्या मिला है, तो आप देख लीजिए हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर में हम तीन चीज को देखते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स के अंदर हम लोग देखते हैं मेटल्स को, और फिर दूसरा देखते हैं नॉन मेटल्स को, वो तीसरा है मेटालॉइड्स को। देखो मेटल प्लस नॉन मेटल, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स जो खासियत है, थोड़े से खासियत किसके, मेटल के, और थोड़े से जो खासियत है नॉन मेटल्स को, उसी को हम लोग मेटालॉइड्स कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो मेटालॉइड्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि भाई थोड़े से जो है ना खासियत किसके, मेटल के, और थोड़े से खासियत होते हैं नॉन मेटल्स के, तभी हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मेटालॉइड्स बोलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।